मेरा नाम रितु अरोड़ा है। मैं देहरादून पटेल नगर से हूँ। मुझे आर्थराइटिस की प्रॉब्लम 4 साल से थी। मेरे हाथों में पेन होना शुरू हो गया था, सीढ़ियाँ चढ़ना मेरे लिए मुश्किल हो गया था और भारी चीज़ें उठानी, पतीले भरे भरे वो उठाने और उठने बैठने में, चलने फिरने में परेशानी होती थी। धीरे धीरे काम करती थी, मैं बिल्कुल स्लो होके काम करती थी। मैंने कई डॉक्टर्स देहरादून में उनके पास गई, ट्रीटमेंट लिया, मगर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। पेन होते रहे। उन्होंने कहा था कि अभी आप थोड़ा टाइम ये मेडिसिन ले लीजिए, नहीं ठीक हुआ तो फिर ऑपरेट करवाना पड़ेगा, माइनर सर्जरी करवानी पड़ेगी, उससे ठीक हो जाएगा। मैंने इतने चेकअप वगैरह करवाए, एक्सरे करवाए थे और कई डॉक्टर्स को दिखाया। 2020 में मेरी मम्मा को एकदम से पेन स्टार्ट हो गया था बॉडी में। किसी को आइडिया नहीं था कि ये क्या हो रहा है, तो डॉक्टर के पास दिखाया तो उन्होंने कहा अर्थराइटिस है। काफ़ी ज़्यादा मम्मा को पेन होता था, तो नॉर्मल घर के काम करने में भी या ऊपर जाने में, नीचे जाने में, या अगर बैठे हैं तो भी अपना हाथ ऐसे पकड़ के दबाते थे। तो फिर कुछ टाइम बाद मेरी सिस्टर है, उसने मुझे बताया कि गोंसिया आप मंगा के देखो, उससे फ़र्क पड़ेगा। कई लोग ठीक हो गए हमारे इधर। तो फिर मैंने गोंसिया मंगवाया, तो अभी 1 साल हुआ है। 1 साल मैंने दवाई ली, रेगुलर लेती रही, तो अब मेरा ये है बिल्कुल रिकवर हो गया है। सीढ़ियाँ चढ़ लेती हूँ आराम से। पहले जो काम नहीं कर पाती थी अब ईज़िली कर लेती हूँ और उठने बैठने में कोई परेशानी नहीं होती। अपना काम खुद कर लेती हूँ, आटा वगैरह गूंदना, किचन का सारा काम खुद कर लेती हूँ आराम से। अब मुझे 50% रिकवर हो गया है, तो मुझे अब बिल्कुल बेटर पहले से लगने लगा है। पहले क्या होता था कि रोज मम्मा ऐसे कंप्लेन करती थी कि दर्द हो रहा है, बट नाउ आई हार्डली हियर दैट फ्रॉम हर। तो इट्स वेरी गुड कि इट्स इफेक्टिव। आई वुड से कि बहुत ही अच्छा तरीके से मतलब हकीम सुलेमान जी इज यूजिंग हिज कैपेसिटी टू हेल्प पीपल। गोंसिया मैंने ये दवाई टेबलेट के रूप में ले रही हूँ। पहले रॉक मंगवाती थी, उसे मिक्सी में ग्राइंड करके वो लेती थी पाउडर बना के। तो ये गोंसिया बहुत अच्छी चीज़ है आर्थराइटिस के लिए, सभी को लेना चाहिए। मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि उन्हें भी ये दवाई ज़रूर लेनी चाहिए गोंसिया। अगर पाउडर वो ना ले सकें, कड़वा लगे उन्हें रॉक वगैरह, तो फिर आप ये ले सकते हैं कैप्सूल। ये इजीली आप जैसे एलोपैथिक दवाई खाते हो वैसे आप इसे पानी के साथ ले सकते हैं।